राजा हत्याकांड में पुलिस की जांच जितना आगे बढ़ रही है, उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं और उतने ही नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब तक सोनम के साथ राज का नाम जुड़ रहा था। माना जा रहा था कि राज की चाहत में सोनम ने राजा को मरवाया, लेकिन अब एक नए किरदार की एंट्री हुई, जिससे सोनम फोन पर घंटों बातें किया करती थी। जाहिर है, कोई लड़की फोन पर किसी से घंटों बात करेगी तो इस तरह के सवाल उठेंगे ही। वैसे तो सोनम के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन उसने राजा के परिवार और ज्यादातर लोगों को अपना एक ही नंबर दिया था। अब पता चला है कि सोनम का दूसरा नंबर ट्रू कॉलर पर सोना बिट्टू नाम से दिख रहा है और इसी नंबर से ट्रू कॉलर पर दिख रहे संजय वर्मा नाम के शख्स से 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच करीब 234 बार कॉल किए गए या फिर कॉल रिसीव किए गए और बातें भी मिनटों में नहीं बल्कि घंटों में हुई। अब सवाल ये कि आखिर सगाई के बाद सोनम इतने लंबे वक्त तक किससे बात करती रही थी। जिस नंबर पर सोनम की ज्यादा बातें हुआ करती थी वो नंबर 7879 सीरीज का है। जब ट्रू कॉलर पर इस नंबर को चेक किया गया था तो पता चला कि नाम किसी संजय वर्मा का आ रहा है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 8 जून के बाद से ये नंबर स्विच ऑफ दिख रहा है। आखिरी बार संजय वर्मा नाम से ट्रू कॉलर पर रजिस्टर्ड नंबर 11:20 तक ऑन था। आपको याद होगा कि इसी समय सोनम ने बनारस कैंट स्टैंड से गाजीपुर के लिए बस पकड़ी थी और 8 जून की रात ही सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया था। सोनम का एक खास नंबर पर लगातार घंटों बात करना और फिर उसी नंबर पर अचानक बात बंद होना, सोनम का लापता होना, राजा की हत्या होना और तो और उस नंबर का भी उसी दिन बंद होना जिस दिन सोनम ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। ये सारे इत्तेफाक एक साथ होना किसी के गले नहीं उतरता, क्योंकि सोनम जितना खुद को साधारण बताने की कोशिश कर रही है उससे भी ज्यादा उसका किरदार रहस्यमय नजर आता है। इस हत्याकांड में नए किरदार का शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि शिलांग पुलिस की अब तक की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि मामला सिर्फ लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं है। यहाँ तक कि इस केस में कई और लोगों के शामिल होने की आशंका भी बनी हुई है। Though the preliminary investigation, as we have already said, that there's a love triangle, but we are trying to explore if there's any other thing more. This investigation doesn't end here. That, okay, the accused have admitted, we have got evidence, we have reconstructed and admitted. It doesn't end here. We will explore if there's any other motive. सोनम का मोबाइल नंबर ट्रू कॉलर पर सोना बिट्टू के नाम से रजिस्टर्ड दिखा रहा है, जबकि दूसरा नंबर जिस पर सोनम की बात हुई वो संजय वर्मा के नाम से रजिस्टर्ड। 1 मार्च से 8 अप्रैल 2025 तक इन नंबरों के बीच कुल 234 बार बात हुई, यानी औसतन दिन में एक दूसरे के बीच 6 बार बात हुई। ज्यादातर कॉल देर रात 10 बजे से 12 बजे के बीच किए गए। बातचीत की अवधि 30 मिनट से 1 घंटे या फिर इससे ज्यादा भी रही। सोनम का राजा के परिवार वालों से नंबर छिपाना और उसी नंबर से किसी शख्स से घंटों बात करना कई तरह के शक पैदा करता है। हालांकि जब फरवरी 2025 में सोनम और राजा की शादी तय हुई तो अप्रैल के बाद दोनों की बातचीत फोन पर बंद हो गई। हालांकि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सोनम और उस नए किरदार के बीच लगातार बातचीत होती रही हो, क्योंकि संभव है कि दोनों ने मेन कॉल की बजाय व्हाट्सएप कॉल या फिर बातचीत के लिए चैटिंग को जरिया बनाया हो, क्योंकि इसके जरिए बातों को लीक करने की संभावनाएं बेहद कम हो जाती हैं और सोनम जानती थी कि शादी की तारीख बहुत ही नजदीक आने वाली है।